नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के क्राइम की इस सच्ची कहानी को। नसीम अंसारी की दो पत्नियां थी, लेकिन आर्थिक तंगी और शराब की लत की वजह से वो परेशान रहता था। भोजपुर के चेयरमैन शफी अहमद ने चुनाव लड़ने के लिए जब उससे उसकी दूसरी पत्नी रहमत जहां मांगी तो वो इनकार नहीं कर सका। जब रहमत जहां चुनाव जीतकर चेयरमैन बन गई तो उसने नसीम को पहचानने से भी इनकार कर दिया। 5 अगस्त 2018 को एक डेली न्यूज़पेपर में एक खबर प्रमुखता से छपी, जिसकी हेडलाइन ऐसी थी, जिस पर जिसकी भी नजर गई उसने जरूर पढ़ी। न्यूज़ कुछ इस तरह से थी: भरोसे पर दोस्त ने दोस्त को पत्नी उधार दी थी, चेयरमैन बन गई तो वापस नहीं किया। इस न्यूज में उधार में दी गई बीवी वाली बात पढ़ने वाला हर आदमी हैरत में था। इस हेडलाइन की न्यूज में ये भी शामिल था कि महिला के पति की ओर से बीवी को वापस दिलाने के लिए अदालत में अर्जी लगाई गई है। इस न्यूज के हिसाब से एक शादीशुदा व्यक्ति को अपनी बीवी को नेता बनाने का ऐसा खुमार चढ़ा कि उसने पत्नी को सियासी गलियारों में उतारने के लिए ये सोचकर बीवी अपने दोस्त को उधार दे दी कि वो उसे चुनाव लड़वाएगा। ये संयोगी था कि उसकी बीवी चुनाव जीतने के बाद चेयरमैन बन गई, लेकिन चेयरमैन बनने के बाद पत्नी ने पति को ही भुला दिया। शर्त के मुताबिक चुनाव जीतने के बाद महिला के पति ने दोस्त से बीवी लौटाने को कहा तो दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। यहाँ तक कि दोस्त ने महिला के पति को पहचानने तक से इनकार कर दिया। इस पर मामला गर्मा गया। नतीजा ये हुआ कि जो बात अभी तक 3 लोगों के बीच में थी वो सार्वजनिक हो गई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के थाना कुंडा, जसपुर के थाना क्षेत्र में एक गांव है बावरखेड़ा। नसीम अंसारी का परिवार इसी गांव में रहता है। नसीम के अनुसार मुरादाबाद जिले के भोजपुर निवासी पूर्व नगर अध्यक्ष शफी अहमद के साथ उसकी काफी समय से अच्छी दोस्ती थी। उसी दोस्ती के नाते शफी अहमद का उसके घर पर आना जाना भी था। कुछ महीने पहले शफी ने उसे विश्वास में लेकर उसकी पत्नी रहमत जहां को भोजपुर से चेयरमैन का चुनाव लड़ाने की बात कही। शफी अहमद ने नसीम को बताया कि इस बार चेयरमैन की सीट ओबीसी के लिए आरक्षित है, जबकि वो सामान्य जाति के अंतर्गत आने की वजह से अपनी बीवी को चुनाव नहीं लड़ा सकता। नसीम अपने दोस्त के झांसे में आ गया और उसने दोस्त की मजबूरी समझते हुए चुनाव लड़ाने के लिए अपनी बीवी उसके हवाले कर दी। लेकिन दूसरे की बीवी को चुनाव लड़ाना इतना आसान काम नहीं था। ये बात नसीम ही नहीं, नसीम की बीवी रहमत जहां भी जानती थी। इसके लिए सबसे पहले रहमत जहां का कानूनन शफी अहमद की बीवी बनना जरूरी था। शफी की बीवी बनने का दर्जा मिलने के बाद ही वो चुनाव लड़ने की हकदार होती। चुनाव लड़ने में आ रही अड़चन को दूर करने के लिए दोनों दोस्तों और रहमत ने साथ बैठकर गुप्त रूप से समझौता किया। उसी समझौते के तहत शफी अहमद ने रहमत जहां से कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज के बाद शफी अहमद ने अपने पद और रसूख के बल पर जल्द ही सरकारी कागजातों में रहमत जहां को अपनी बीवी दर्शाकर उसका आईडी कार्ड और आधार कार्ड बनवा लिया। रहमत जहां का आधार कार्ड बनते ही उसने चुनाव की अगली प्रक्रिया शुरू कर दी। इससे पहले सन 2012 से 2017 तक भोजपुर के चेयरमैन की कुर्सी पर शफी अहमद का ही कब्जा रहा था। शफी को पूरा भरोसा था कि इस बार भी जनता उसका ही साथ देगी, लेकिन इस बार आरक्षण की वजह से शफी को सपा से टिकट नहीं मिल पाया। वजह ये थी कि इस बार भोजपुर चेयरमैन की सीट पिछले वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई थी। शफी अहमद सामान्य वर्ग में आते थे। इस समस्या से निपटने के लिए शफी अहमद ने रहमत जहां से कोर्ट मैरिज करके उसे कानूनन अपनी बीवी बनाकर निर्दलीय चुनाव लड़वाया। शफी के पुराने रिकॉर्ड और रसूख की वजह से रहमत जहां चुनाव जीत गई। उसने अपनी प्रतिद्वंदी परवेज जहां को 117 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। रहमत जहां को चेयरमैन बने हुए अभी 8 महीने ही हुए थे कि नसीम अंसारी ने अपनी बीवी रहमत जहां को वापस ले जाने के लिए शफी अहमद से बात की तो बात बढ़ गई। शफी ने इस मामले से अपना पल्ला झाड़ते हुए नसीम से कहा कि वो स्वयं ही रहमत जहां से बात करे। नसीम ने जब इस बारे में रहमत जहां से बात की तो उसने साफ कह दिया कि तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने शफी से कोर्ट मैरिज की है, वही मेरे कानून पति है, मैं तुम्हें नहीं जानती। रहमत जहां की बात सुनकर नसीम स्तंभ रह गया।
उसने बच्चों का वास्ता देकर रहमत से ऐसा ना करने को कहा, लेकिन उसने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। इस पर नसीम ने फिर से सफ़ी अहमद से बात की और अपनी पत्नी को वापस मांगा, लेकिन उसने रहमत जहां को देने से साफ मना कर दिया। सफ़ी अहमद का कहना था कि उसने रहमत के साथ निकाह किया है और वो कानूनन उसकी बीवी है, उसे जो करना है वो कर ले, वो रहमत को वापस नहीं करेगा। उसके बाद नसीम के पास एक ही रास्ता था कि वो अदालत की शरण में जाए। उसने जसपुर के वकील मनोज चौधरी के माध्यम से जसपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में धारा 156 के तहत प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें कहा गया कि सफ़ी अहमद ने उसकी बीवी से जबरन निकाह किया है। नसीम अंसारी ने अदालत में जो प्रार्थना पत्र दिया उसमें कहा कि साल 2006 में उसका निकाह सरवर खेड़ा निवासी दादू की बेटी रहमत जहां के साथ हुआ था, जिससे उसका एक बेटा और एक बेटी है। 17 नवंबर 2017 की रात 10 बजे सफ़ी अहमद, नईम चौधरी, मतलूब हसन उसके घर आए। उन लोगों ने मेरी कनपट्टी पर तमंचा रखा और मेरी पत्नी को कार में डालकर ले गए। बाद में सफ़ी अहमद ने उसकी बीवी के साथ जबरन निकाह कर लिया। उसके कुछ समय बाद कुछ लोग कार से फिर से उसके घर पर आए और उसके दोनों बच्चों को भी उठाकर ले गए। 13 अगस्त 2018 को इस मामले में अदालत ने पीड़ित नसीम अंसारी के वकील मनोज चौधरी की दलील सुनने के बाद थाना कुंडा की पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए। नसीम अंसारी ने अपने पक्ष रखते हुए कहा कि रहमत जहां ने उसे बिना तलाक दिए ही उसके साथ निकाह किया है, जो शरीयत के हिसाब से गलत है। वहीं दूसरी ओर रहमत जहां का कहना था कि उसने नसीम की रजामंदी से ही सफ़ी के साथ निकाह किया था। आर्थिक तंगी के चलते नसीम ने सफ़ी अहमद से इसके बदले हर महीने घर खर्च के लिए 12,000 रुपए देने का समझौता किया था, जो सफ़ी अहमद उसे हर महीने दे रही है। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। इस समय वो कानूनन सफ़ी की पत्नी है और रहेगी। उसके दोनों बच्चे भी उसी के साथ रह रहे हैं, जिन्हें सफ़ी के साथ रहने में कोई एतराज नहीं है। बहरहाल नसीम अहमद की ओर से ये मामला थाना कुंडा में दर्ज हो गया। कुंडा थाने के थाना प्रभारी सुधीर ने सच्चाई सामने लाने के लिए जांच शुरू कर दी। इस मामले पर शुरू से प्रकाश डाले तो कहानी कुछ और ही कहती है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का गांव सरवर खेड़ा थाना कुंडा क्षेत्र में आता है। सरवर खेड़ा मुस्लिम बहुल्य आबादी वाला गांव है। अब से कुछ साल पहले ये गांव बहुत पिछड़ा हुआ था। गांव में गिने चुने लोगों को छोड़कर अधिकांश लोग मजदूरी करते थे, लेकिन गांव के पास में नवीन अनाज मंडी बनते ही गांव के लोगों के दिन बहुराने लगे। अनाज मंडी बनने के बाद मजदूर किस्म के लोगों को घर बैठे ही मजदूरी मिलने लगी, तो यहाँ के लोगों के रहन सहन में काफी बदलाव आ गया। बाद में गांव के पास हाईवे बनते ही जमीनों की कीमतें कई गुना बढ़ गई। यहाँ के कम जमीन वाले काश्तकारों ने अपनी जमीनें बेचकर अपने अपने कारोबार बढ़ा लिए। इसी गांव में दादू का परिवार रहता था। दादू के पास जुतासी की नाममात्र की जमीन थी, जबकि परिवार बड़ा था, जिसमें 5 लड़के थे और 2 लड़कियां। जमीन से दादू को इतनी आमदनी नहीं होती थी कि अपने परिवार की रोजी रोटी चला सके। इस समस्या से निपटने के लिए दादू ने अनाज मंडी में अनाज खरीदने और बेचने का काम शुरू कर दिया। दादू गांव-गांव जाकर धान गेहूं खरीदता और उसे एकत्र करके अनाज मंडी में लाकर बेच दिया करता था। इससे उसके परिवार का पालन पोषण ठीक से होने लगा। दादू का काम मेहनत वाला था। इस काम से आमदनी बढ़ी तो उसके खर्चे भी बढ़ते गए। पैसा आया तो दादू को शराब पीने की लत लग गई। धीरे धीरे वो शराब का आदी हो गया, जिसकी वजह से वो फिर आर्थिक तंगी में आ गया। जब घर के खर्चे के लिए लाले पड़ने लगे तो वो जुआ खेलने लगा। दरअसल उसकी सोच थी कि वो जुए में इतनी रकम जीत लेगा कि घर के हालात सुधर जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। वो मेहनत से जो कुछ भी कमाता था वो जुए की भेंट चढ़ जाता। उसी दौरान उसकी मुलाकात नसीम से हुई। नसीम में जुआ खेलने की लत तो नहीं थी, लेकिन शराब पीने का वो भी शौकीन था। नसीम सरवर खेड़ा गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर गांव बाबर खेड़ा का रहने वाला था। नसीम अपने 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था। तीनों भाइयों पर जुतासे की थोड़ी थोड़ी जमीनें थी। तीनों ही अलग अलग रहते थे। कई साल पहले नसीम का निकाह थाना ठाकुर द्वारा जिला मुरादाबाद में आने वाले गांव राजपुरा नगला टहा निवासी सुगरा के साथ हुआ था। समय के साथ सुगरा 6 बच्चों की मां बनी, जिनमें 2 लड़के और 4 लड़कियां थी। थोड़ी सी जुतासे की जमीन से नसीम के बड़े परिवार का खर्च मुश्किल से चल पाता था। इसके बावजूद नसीम को शराब पीने की गंदी आदत पड़ गई थी।
वो शराब पीने के चक्कर में इधर उधर चक्कर लगाता रहता था। उसी दौरान उसकी मुलाकात दादू से हो गई। शराब पीने पिलाने के चलते दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए। जल्द ही दोनों की दोस्ती भी हो गई। दोस्ती के चलते दोनों एक दूसरे के घर पर भी आने जाने लगे। उस समय तक दादू की बेटी रहमत जहां जवानी के दौर से गुजर रही थी। रहमत जहां देखने में बहुत सुंदर थी। हालांकि नसीम का दादू के साथ दोस्ती का रिश्ता था, लेकिन जब नसीम ने रहमत जहां को देखा तो उसकी नीयत में खोट आ गया। वो उसे गंदी नजरों से देखने लगा। रहमत जहां भी नसीम की निगाहों को परखने लगी थी। रहमत जहां को ये भी मालूम नहीं था कि नसीम शादीशुदा है, लेकिन जब वो उसकी नजरों में प्रेमी बनकर उभरा तो उसने अपने दिल में उसके लिए गहरी जगह बना ली। प्रेम का चक्कर शुरू हुआ तो दोनों घर से बाहर भी मिलने लगे थे। दादू की बेटी क्या खिचड़ी पका रही है, इसके बारे में उसके घर वालों को जरा भी जानकारी नहीं थी। उन्हीं दिनों दादू का बड़ा लड़का बीमार पड़ गया। बीमारी की वजह से उसे कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। उसके इलाज के लिए काफी रुपयों की जरूरत थी, जबकि उस समय दादू आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। कुछ दिन पहले ही नसीम ने अपनी जुतासे की थोड़ी सी जमीन बेच दी थी। उसके पास जमीन का कुछ पैसा बचा हुआ था। ये बात दादू को भी पता थी। दादू ने अपनी मजबूरी नसीम के सामने रखते हुए मदद करने को कहा तो नसीम ने उसके लड़के के इलाज के लिए कुछ रुपए उधार दे दिए। उन्हीं रुपयों से दादू ने अपने बेटे का इलाज कराया। उसका बेटा ठीक हो गया। इसके कुछ दिन बाद नसीम ने दादू से अपने पैसे मांगे तो उसने मजबूरी बताते हुए बाद में पैसे देने की बात कही। नसीम दादू की मजबूरी सुनकर शांत हो गया। नसीम के सामने दादू से बड़ी मजबूरी आ गई थी, लेकिन दादू की बेटी रहमत जहां को चाहने की वजह से वो दादू से कुछ भी नहीं कह सका। ये बात दादू भी समझता था कि नसीम उसकी बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, लेकिन वो नसीम के एहसानों तले दबा हुआ था, इसलिए उसके सामने मुंह खोलकर कुछ भी नहीं कह सकता था। अपनी मजबूरी के आगे दादू ने नसीम और अपनी बेटी रहमत जहां को अनदेखा कर दिया था। दादू की हालत देखकर नसीम भी समझ गया था कि उसके पैसे किसी भी कीमत पर नहीं मिलने वाले हैं। वो बीच मझधार में खड़ा था। एक तरफ उसका पैसा था जो दादू के बेटे की बीमारी पर खर्च हो चुका था, जबकि दूसरी ओर उसकी मोहब्बत रहमत जहां थी, जिसे वो बहुत प्यार करता था। रहमत जहां भी नसीम को दिल से चाहती थी। उसे नसीम के साथ कभी भी कहीं भी जाने से कोई ऐतराज नहीं था। उस समय दादू आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। उसके पास अनाज मंडी के सामने हाईवे के किनारे जुतासे की कुछ जमीन थी, जिसको आर्थिक तंगी के चलते उसने पहले ही बेच दिया था। अब उसके पास केवल जुआ खेलने और शराब पीने के अलावा कोई काम नहीं था। ऐसी स्थिति में नसीम ने दादू से अपने पैसों के बदले उसकी बेटी का हाथ मांगा तो वो राजी हो गया। दादू जानता था कि नसीम और उसकी बेटी एक दूसरे को चाहते हैं। अगर उसने बेटी की शादी उसकी रजामंदी के खिलाफ की तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। यही सोचकर उसने नसीम से अपनी बेटी रहमत जहां का निकाह कर दिया। रहमत जहां से निकाह के बाद नसीम उसे अपनी दूसरी बीवी बनाकर अपने घर ले आया। इसमें रहमत जहां ने ऐतराज नहीं किया। वो उसके घर में दूसरी बीवी की तरह रहने लगी। नसीम अहमद भी काफी दिनों से शराब का आदी था। शराब और शबाब के चक्कर में उसने अपनी जुतासे की सारी जमीन दांव पर लगा दी थी। रहमत जहां के प्यार में पड़कर उसने उससे निकाह तो कर लिया था, लेकिन जब दो बीवियां होने से खर्चा बढ़ा तो उसका दिमाग घूमने लगा। वो बहुत परेशान हो गया। सफी उस बाबू का पहले से ही बाबर खेड़ा आना जाना था। वजह ये थी कि सफी अहमद की एक बुआ का निकाह बाबर खेड़ा में हुआ था। वो अपनी बुआ के घर आता जाता था। सफी अहमद की बुआ का एक लड़का था याकूब, जो नसीम का अच्छा दोस्त था। याकूब के घर पर ही सफी अहमद की जान पहचान नसीम से हुई। नसीम सफी अहमद के बारे में सब कुछ जान चुका था। जब उसे ये पता चला कि सफी भोजपुर कस्बे का नगर पंचायत चेयरमैन है तो वो बहुत खुश हुआ। वैसे भी सफी उसके दोस्त याकूब का ममेरा भाई था। गांव में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए नसीम कई बार उसे अपने घर पर भी लेकर आया था। घर आने जाने के चक्कर में सफी की नज़र नसीम की बीवी रहमत जहां पर पड़ी तो वो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो बैठा। हालांकि उस समय चेयरमैन सफी के घर में पहले से ही एक से बढ़कर एक दो खूबसूरत बीवियां थी, लेकिन रहमत जहां पर उनकी नज़र पड़ी तो वो अपने आप पर काबू नहीं रख सका। इसी चक्कर में उनका नसीम के घर पर आना जाना और भी बढ़ गया। कुछ ही दिनों में सफी अहमद के स्वार्थ की नींव पर नसीम से पक्की दोस्ती हो गई। जब कभी सफी अहमद अपने यहाँ पर
कोई प्रोग्राम कराते तो नसीम और उसकी बीवी को बुलाना नहीं भूलते थे। इसी आने जाने के दौरान सफ़ी अहमद और रहमत जहां के बीच में प्यार का रिश्ता बन गया। मोबाइल ने जल्द ही सफ़ी अहमद और रहमत जहां के बीच की दूरी खत्म कर दी। रहमत जहां सफ़ी अहमद के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। चेयरमैन के घर में पहले से ही 2 पत्नियां हैं, ये बात रहमत जहां जानती थी, लेकिन सफ़ी अहमद की ओर से इशारा मिलने पर उसका दिल भी मजबूर हो गया। सफ़ी अहमद के पास धन दौलत, ऐशो आराम, इज्जत सभी कुछ था। रहमत जहां ने कई बार सफ़ी अहमद से निकाह करने को कहा, लेकिन समाज में अपनी साख खत्म होने की बात कहकर सफ़ी ने मना कर दिया था। इसके बावजूद रहमत जहां अपने दिल को समझा नहीं पा रही थी। नसीम के 2 बच्चों की मां बनने के बावजूद रहमत जहां सफ़ी के प्यार में पड़ गई थी। रहमत को सफ़ी अहमद में दिखा भविष्य। इत्तेफाक से उसी समय भोजपुर नगर पंचायत का चुनाव आ गया। अब तक नगर पंचायत अध्यक्ष की सीट सफ़ी अहमद के पास थी, लेकिन चुनाव करीब आने पर पता चला कि इस बार सीट ओबीसी के लिए आरक्षित है। सफ़ी अहमद चूंकि सामान्य जाति में आते थे, इसलिए चेयरमैन की सीट उनके हाथ से निकलने का डर था। सफ़ी अहमद जानते थे कि नसीम की जाति ओबीसी के तहत आती है। बीवी होने के नाते रहमत जहां भी उसी जाति में आती थी। ये बात मन में आते ही सफ़ी अहमद ने तिकड़मबाजी लगानी शुरू की। उन्हें पता था कि अगर नसीम से इस बारे में बात की जाए तो वो उनकी बात नहीं टालेगा। हालांकि बात बहुत असंभव सी थी, फिर भी सफ़ी अहमद ने बाबरखेड़ा जाकर नसीम और उसकी बीवी रहमत जहां के सामने अपनी परेशानी रखते हुए इस बारे में बात की, पर नसीम ने इस मामले में उनका साथ देने से साफ इनकार कर दिया। नसीम अंसारी जानता था कि रहमत जहां को चुनाव लड़वाने के लिए सफ़ी की बीवी बनकर भोजपुर में रहना होगा। भला वो अपनी बीवी को सफ़ी के पास कैसे छोड़ सकता था। नसीम के 2 टूक फैसले के बाद सफ़ी अहमद के सपनों पर पानी फिर गया, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनकी रहमत जहां से मोबाइल पर बात होती रहती थी। सफ़ी ने इस मामले में सीधे रहमत जहां से बात की तो उसके मन में लड्डू फूटने लगे। वो पहले से ही सफ़ी के प्यार में पागल थी। ये बात सुनकर तो उसके दिल में खुशियों के फूल महकने लगे थे। वो जानती थी कि अगर वो भोजपुर की चेयरमैन बन गई तो उसकी किस्मत सुधर जाएगी। सफ़ी अहमद के दिल की बात जानकर उसने नसीम को प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी किसी और की बनकर रहे। नसीम को ये भी मालूम था कि ऐसे काम इतनी आसानी से नहीं होते, इसके लिए कानूनी कार्रवाई पूरी करनी होती है। फिर भी उसने अपनी आर्थिक तंगी के चलते सफ़ी अहमद से समझौता करके अपनी बीवी चुनाव लड़ने के लिए उन्हें दे दी। नसीम अंसारी के अनुसार आपसी समझौते के तहत सफ़ी अहमद ने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद वो उसकी बीवी उसे वापस कर देगा। रहमत जहां भोजपुर जाकर काम निपटा लिया करेगी। ये बात नसीम को भी अच्छी लगी। समझौते के बाद नसीम ने अपनी बीवी रहमत जहां को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी। सफ़ी अहमद ने रहमत जहां को अपनी बीवी दर्शाने के लिए उसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज करने के बाद रहमत जहां कानूनन सफ़ी अहमद की बीवी बन गई। रहमत जहां को बीवी का दर्जा मिलते ही सफ़ी अहमद ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी। सन 2017 में जब नामांकन किया जा रहा था, सफ़ी अहमद अपनी नई पत्नी रहमत जहां को पिछड़ी जाति की महिला के रूप में सामने लेकर आए। ये देख विरोधी उम्मीदवार हैरान रह गए, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो उनकी बीवी है। सफ़ी अहमद रहमत जहां को अपनी बीवी बताकर नामांकन कराने कलेक्ट्रेट पहुंचे तो विपक्षियों में खलबली मच गई, लेकिन सफ़ी ने रहमत जहां के पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके विपक्षियों की नींद उड़ा दी। निकाह के बावजूद लोगों को भरोसा नहीं था कि पिछड़ी जाति की रहमत जहां जीत जाएगी। फिर भी सफ़ी अहमद ने हार नहीं मानी। किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने रहमत जहां को निर्दलीय चुनाव लड़ाने का फैसला किया। इस सीट पर वो पिछले 5 सालों से काबिज थे। उन्हें पूरा यकीन था कि जनता उनका ही साथ देगी। सफ़ी अहमद ने फिर से चेयरमैन की कुर्सी पर कब्जा जमाने के लिए दिन रात मेहनत की। फलस्वरूप वो रहमत जहां के नाम पर चुनाव जीत गए। सन 2017 के लिए नगर पंचायत भोजपुर की चेयरमैन का सेहरा रहमत जहां के सिर पर बंध गया। अभी इस चुनाव को जीते हुए 8 महीने भी नहीं हो पाए थे कि नसीम अहमद ने अपनी बीवी रहमत जहां को पाने के लिए कोर्ट में दावेदारी ठोक दी। इससे पहले नसीम अंसारी ने अपनी बीवी वापस करने के लिए सफ़ी अहमद से दोस्ती के नाते प्यार से बात की थी, लेकिन जब मामला ज्यादा उलझ गया तो उसे अदालत की शरण लेनी पड़ी। नसीम के प्रार्थना पत्र पर जसपुर के मजिस्ट्रेट प्रकाश चंद्र ने थाना कुंडा पुलिस को
भोजपुर के पूर्व चेयरमैन सफी अहमद, उनके बहनोई नईम चौधरी, भाई जिले हसन और साथी मतलूब के खिलाफ रहमत जहां और उसके दोनों बच्चों का किडनैप करने और बंधक बनाकर जबरन निकाह करने के आरोप में केस दर्ज करके जांच करने के आदेश दिए। कुंडा पुलिस दर्ज केस के आधार पर जांच में जुट गई। इस मामले में नसीम अंसारी का कहना था कि सफी अहमद ने उसकी आर्थिक तंगी का लाभ उठाकर उससे उसके बीवी बच्चों को छीन लिया। वो अपने बीवी बच्चों को हासिल करने के लिए अंतिम सांस तक लड़ेगा। कहीं पेच है मामले में। वहीं दूसरी ओर नसीम अहमद की बीवी रहमत जहां का कहना था कि उसके निकाह के कुछ समय बाद ही नसीम को शराब पीने की लत पड़ गई थी, जिसके चलते उसने अपनी जुतासे की पुश्तैनी जमीन भी बेच दी थी। उसके बाद उसे अपने दोनों बच्चे पालने के लिए भी भुखमरी के दिन देखने पड़े। रहमत जहां के अनुसार उसने नसीम को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। उसने नसीम के शराब पीने का विरोध किया तो उसने सन 2010 में उसे तलाक दे दिया था। नसीम के तलाक देने के बाद उसने अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर अपने पिता दादू के गांव सबरखेड़ा में जाकर दिन गुजारे। रहमत जहां का कहना था कि नसीम के तलाक देने के बाद उसने 2011 में भोजपुर निवासी सफी अहमद से निकाह कर लिया था। उसके बाद भी वो काफी दिनों तक अपने मायके में रही थी। बाद में वो चुनाव लड़कर चेयरमैन बन गई तो नसीम के मन में लालच आ गया। नसीम अंसारी ने सफी अहमद से अपने खर्चे के लिए कुछ रुपयों की मांग की थी, जिसके न मिलने पर उसने ये विवाद खड़ा कर दिया है। रहमत जहां का कहना था कि उसने सफी अहमद के साथ निकाह किया है। नसीम उसे पहले ही तलाक दे चुका था, जिसके बाद उसका नसीम के साथ कोई भी संबंध नहीं रह गया था। फिलहाल कुंडा पुलिस मामले की जांच कर रही है। रहमत किसकी होगी ये अभी भविष्य के गर्त में छिपा है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।